इलेक्शन के मौजू पे जी अवामी रुझान क्या है? नंबर को अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल या इस अतराफ के असेंबली हलकों का इलेक्शन होने वाला है। इन 14 जिलों में से 4 जिले अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार मुस्लिम अक्सरियत इलाके पे मुश्तमिल है। अररिया लोकसभा की बात जहां तक की जाए तो अररिया लोकसभा में 42% मुसलमान हैं, कटिहार में 44% मुसलमान हैं, पूर्णिया में 38% मुसलमान हैं और किशनगंज में 70% मुसलमान हैं। जहां तक मैं अररिया लोकसभा अररिया जिले के असेंबली हल्का तजिया करूं तो अररिया लोकसभा या अररिया जिला में 6 असेंबली हल्के हैं, जिसमें अररिया असेंबली हलके में 69% मुस्लिम आबादियां। इसी तरह से जोकीहाट असेंबली हलके में 71% मुस्लिम वोटर्स हैं। अररिया जिला में जदयू ने 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं। अररिया में जदयू ने 3 कैंडिडेट अररिया से शगुफ्ता अजीम और रानीगंज से अचमित ऋषिदेव और फारबिसगंज से केसरी को लड़ा रहे हैं, जबकि भाजपा वाले नरपतगंज असेंबली हलके से और जोकीहाट असेंबली हलके से और सिकटी असेंबली हलके से अपने कैंडिडेट दिए हैं। जहां अररिया असेंबली हलके की बात है, यहाँ पे एलजेपी ने भी अपना कैंडिडेट दिया है और अररिया से एमआईएम के एक उम्मीदवार राशिद अनवर साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस के मौजूदा असेंबली मेंबर जनाब आबिदुर रहमान साहब जो 2015 में भी कसीर वोटों से लगभग 42,000 वोट से इलेक्शन जीते थे, वो भी इस मर्तबा इलेक्शन पर सबकत फिलहाल बनाए हुए हैं। बल्कि यहाँ तक लोगों का तज़किरा है, आम लोगों का यह कहना है कि माहौल गठबंधन के पक्ष में है। सबको इलेक्शन में कांग्रेस का साथ देना चाहिए ताकि बिहार में तेजस्वी की सरकार बने। एमआईएम के उम्मीदवार जनाब राशिद साहब यहाँ पे नौजवान उम्मीदवार हैं, उन्हें ज्यादा लोगों की हिम्मत नहीं मिल रही है। 4-5 हजार से ज्यादा वोट को आना यहाँ मुश्किल है। अलबत्ता जोकीहाट एमआईएम का कैंडिडेट साबिक एमए शाहनवाज साहब थे, राजद थे, उनका टिकट कट जाने सबब उनको एमआईएम वालों ने टिकट दिया और वो जनाब सरफराज आलम जो उनके खुद अपने बड़े भी हैं, जिनको राजद ने टिकट दिया था, और सरफराज आलम कई मरतबा जो कि यहाँ से एमएलए बन चुके हैं, अररिया पार्लियामेंट हल्के से एमपी भी बन गए हैं, उनके मध्य खुद छोटा भाई एआईएम से शाहनवाज आलम है जो सरफराज साहब को कड़ी टक्कर दे। जबकि वहां भाजपा ने भी एक कैंडिडेट दिया है और भाजपा की जो आबादी हिंदुओं की है वो 29% है। लोगों का ये तजिया है कि वो अगर 100% भी अपना वोट हासिल कर लें, 40,000 वोट वो हासिल कर सकते हैं और दोनों भाई के बीच मुकाबला बिल्कुल शाना बाना है। अगर सरफराज आलम साहब को यानी राजद के कैंडिडेट को अगर कुछ हिंदू वोट मिल जाता है, उन्हें अपने यादव वोटों पे उम्मीद है राजद वालों को, अगर उन्हें हिंदू वोट मिल जाता है तो कड़ी टक्कर के बावजूद भी जो कि मैं राज के जीतने का इम्कान है और एमआईएम वाले टक्कर देने के बावजूद वो शस्त खास है। जहां तक अररिया में है, अररिया मैंने बता दिया कि टक्कर में जदयू की शगुफ्ता अजीम है, लेकिन चूंकि लोजपा ने भी अपना हिंदू कैंडिडेट दे दिया है
और आबादी हिंदुओं की कम है। इस वजह से उन वोटों का बंटवारा होने के सबब आबुर रहमान का जीत करीब यकीनी है। फारबिसगंज असेंबली से कांग्रेस जनाब जाकिर अनवर साहब को टिकट दिया है। जाकिर अनवर साहब 2000 ईस्वी में बहुजन समाज पार्टी से वहां एमएलए रह चुके हैं। उनकी फारबिसगंज में काफी पकड़ है। जाए कि गुजरात कई इलेक्शनों में मामूली वोटों से वहां हार जाते थे, लेकिन उनकी हिमायत में अभी मुस्लिम के अलावे गैर मुस्लिम जो उनके भी हिमायती हैं के दोस्त बाब हैं, उनका इनका पास साथ मिल रहा है। जबकि जो भाजपा कैंडिडेट हैं मंचन मिस्री, उनसे लोग का नाराज है। उनके मध्य मुकाबले राम सेना और इस तरह से और 2-3 जो है हिंदू हिमायती आरएसएस गुरु की कुछ तंजीमें हैं, उन्होंने अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं, जिसकी वजह से हिंदुओं का बिखराव है। और फारबिसगंज मुसलमानों का तादाद भी 82% है। और पिछली मरतबा जो है 2005 में फारबिसगंज से अनवर साहब 8 वोटों से हार गए, लेकिन इस मरतबा इम्कान है कि कांग्रेस वहां बाजी मारती है। बगल नरपतगंज हल्के में जनाब अनिल यादव राजद हैं और उन मध्य मुकाबले जयप्रकाश भाजपा उम्मीदवार है। दोनों में की टक्कर है, लेकिन इमाम के कैंडिडेट मुखिया हदीस साहब वहां अनिल यादव को मुश्किलात का सामना करवा रहे हैं। और ऐसा लग रहा है हदीस साहब अगर 10,000 वोट जो मुसलमानों का अगर वो आते हैं, अनिल यादव के जीतने के इम्कान मौजूद हो जाएगा। गोया सीट खतरे में है। इसके मध्य मुकाबिल रानी असेंबली हल्का है, जहां से जदयू ने अचमित देव को टिकट दिया है, जो गुज़श्ता भी जदयू की टिकट से मुंतखब हुए थे। उनके मध्य मुकाबिल नियोजित शिक्षक बिरादरी के एक नौजवान लड़के जो के नियोजित शिक्षक रिजाइन करके वो असेंबली लड़ रहे हैं राजद के टिकट से। उनका नाम है मल ऋषिदेव, अभिनाम मंगलम उर्फ मल ऋषिदेव। चूंकि उस हल्के में भी मुसलमानों की तादाद 43% है, मुसलमानों का मुकल वोट राजद को जा रहा है और ऋषिदेव वोट भी 50-50 होने के बाद राजद असेंबली का भी राजद के में जाने का पूरा इम्कान है, बल्कि यकीनी है। और छठा असेंबली हल्का जहां तक है, वहां से भाजपा के कैंडिडेट जनाब विजेंद्र साहब हैं। उनके मध्य मुकाबिल डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल हैं। डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल पिछली मरतबा जदयू से मंडल के मुकाबिल थे। अब जदयू वालों ने चूंकि भाजपा से अलायंस कर लिया, तो अब शत्रुघ्न मंडल की पार्टी से उनके मध्य मुकाबिल हैं और वहां की टक्कर है। बाजी कौन लेंगे अभी यकीनी कहा जा सकता, लेकिन कभी कान है वोट राजद सकती है। तो ये 6 असेंबली हल्के जो अररिया मुंसलिक हैं का मैंने मुख्तसर जायजा आपके सामने पेशा। अब मैं किशनगंज असेंबली हल्के के बारे में जानकारी हासिल है, मैं जो राबते दीगर रिपोर्टरों से रहा हूँ, दोस्त इनकलाब में राष्ट्रीय सहारा में जो वहाँ पे जो है हल्कों में घूमे हैं, उनसे मैं जो मालूमात की हैं, तो किशनगंज असेंबली हल्का भी अब लोकसभा का भी 6 असेंबली हल्कों पे मुश्किल है। सबसे पहला है किशनगंज खुद, यहाँ से फिलहाल एमआईएम के कमरुल हुदा साहब ज़िमनी इंतखाब में मुंतखब हुए, वो खुद वहां पे उम्मीदवार हैं। के मध्य मुकाबिल कांग्रेस से इजहारुल हसन साहब हैं और भाजपा से सीटी सिंह है। लोगों का ये गुमान है कि वहां मुकाबला से रुख ले, कौन बाजी मार ले ये कहा जा सकता है। वैसे कांग्रेस के पक्ष में हवा ज्यादा
एमआईएम के बारे में ये कहा जाता है कि एमआईएम के मुकाबले में कांग्रेस के जो उम्मीदवार जनाब इजहारुल हक साहब हैं वो तकरीबन 30 से सामाजिक कारकुन रहे। इस इलाके में काफी सर्वे उन्होंने किया है। उन्हें पहली बार किस पार्टी से टिकट मिली है तो वो कुछ मजबूत दिखाई दे रहे हैं। इस बरक्स बहादुरगंज असेंबली हल्का के 3 मुसलसल एमएलए सिर्फ आलम साहब हैं। उनसे एंटी कमेटी के सबब लोग नाराज हैं। तो वहां से जनाब अजहर औफी साहब एमआईएम हैं, उनका पलड़ा मजबूत रहा है। उसके आगे है ठाकुर असेंबली हल्का, जहां मौजूदा मेंबर असेंबली नौशाद जो जदयू से 2 बार मुस्तकिल जीतते रहे हैं और पहली मर्तबा 2010 के जी में उनको वजीर अक़ल फलाह भी बनाया गया। तीसरी जदयू के टिकट वो चुनाव लड़ रहे हैं। उनके मध्य मुकाबिल मौलाना असरार हक काजी साहब साबिक मेंबर पार्लियामेंट के साहबजादे जनाब सऊद असरार साहब राज की टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों में टक्कर है। लेकिन ये ईमान भी जाहिर किया रहा है कि वहां अग्रवाल जयप्रकाश अग्रवाल जो एक मर्तबा खुद समाजवादी के घर से 2 बार एमएलए रहे हैं, कहीं वो बीच से अपना हिंदू वोट को समेट करके वो बाजी मार न लाए, वहां ये खतरा लाहक है। ये तो 3 असेंबली चौथा असेंबली हल्का कोच हमन है, जहां से जदयू के मेंबर असेंबली जनाब मुजाहिद साहब हैं। उन मुकाबले में राजा शाहिद आलम साहब को दिया गया और दोनों में कड़ी टक्कर है। इसमें एमआईएम भी अपना कोशिश में ली हुई है। जब अख्तरुल ईमान साहब जो कोचामन हल्के के किसी से ताल्लुक रखते हैं, वो ने किन सबब से अपना कोचा धमन छोड़ करके और असेंबली हल्के से एमआईएम के उम्मीदवार हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कोचमन में एमआईएम के कमजोरी के वजह उन्होंने अपना बदल के अमूर असेंबली हल्के से इंतखाब लड़ना मुनासिब समझा है। लिहाजा और असेंबली हल्का उनकी पर कुछ मजबूत रही है। उनके मुकाबिल कांग्रेस के नाम अब्दुल जलील खान जो 6 बार तकरीबन एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर भी रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी के वजह से लोग अख्तरुल ईमान की तरफ ज्यादा माइल हो रहे हैं। और उसके अवैध साहब को प्रोग्राम वहां हो चुका है और ये लगभग भी नहीं कहा जाता है कि अमोर असेंबली हल्का अख्तरुल ईमान साहब जीत सकें। वहां जदयू ने साबिक मेंबर असेंबली जो भाजपा से जीत गए थे सफर साहब जदयू के उम्मीदवार हैं और जदयू के जफर और आईएम के अख्तमान के दरमियान काफी टक्कर दिख रही है। छठा असेंबली का बैसी आता है, जहां से मुसल 23 बार राज के जनाब सुभान साहब जीतते रहे हैं। बार भी राजा हाजी सुभान साहब बार हैं। उन मध्य मुकाबले एमआईए जनाब रुकनुद्दीन साहब को टिकट है। रुकनुद्दीन साहब किसी माने में कांग्रेस से भी एमएलए रखे हैं और उनके भाई जनाब मोहिद्दीन साहब कई बार 6-7 कांग्रेस से उम्मीदवार रह चुके। लिहाजा उन दोनों के दरमियान काफी टक्कर भाजपा से ज्यादा आप जो है लड़ रहे हैं। ऐसा ना हो के जो है जो एक मुल्ला है 2 मुल्ला कहीं ऐसा न हो जाए। और वहां से जाप ने भी एक कैंडिडेट दिया है जनाब मोहम्मद राइल आज़ाद साहब। लिहाजा बरी में यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि किसकी जीत हो। इस तरह से पूर्णिया जिले में भी आफा साहब हैं कस्ब से, जो कस्ब उम्मीदवार 2 बार से रह चुके हैं। उनके मध्य मुकाबले डॉक्टर साहब हैं। उसके प्रतिदान जो किसी जगह में भाजपा से 2 बार में असेंबली रहे हैं, इस बार लोधा से उन्हें अपना नामांकन किया है।
तो जनाब आफाक साहब और लोजपा जनाब प्रदीप साहब से टक्कर दिखाई दी है। उस तरह से पूर्णिया में जनाब सिंधा है और जो है वहाँ भाजपा के शहरी इलाके में जनाब केसरी है तो के बीच टक्कर है। इस तरह से जो मेरे जानकारी के मुताबिक मैंने मुख्तसर जिया आपके साथ पेश किया है और आगे वो तारीख है और जो वोटर्स के रुझान है, वोटर्स आखिर लम्हे किस मुड़ जाए और किन की तरफ हम चल जाए ये तो यकीनी तौर से नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाल जो हमारी मालूमात हमारा तज़किया यही है। शुक्रिया जनाब अरशद अनवर अलिफ साहब। आप सहाफ़ी, अदीब, समाजी कारकुन हैं। आप हाई स्कूल के टीचर हैं, अररिया से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका ये तज्ज़िया था, बहुत बहुत शुक्रिया।